सो मेरा नाम है अजय एंड आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन एंट्रेंस एग्ज़ाम। आई क्वालिफाइड नॉर्सेट और मैं अभी करेंटली मैं अकाउंट में पढ़ा रहा हूँ। और आज मैं आपको एक न्यूरो का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मिस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस से। आप मेरे को उम्मीद है कि अगर आप ये लेक्चर सुनोगे तो जब ये खत्म होगा आपको मिस्थेनिया ग्रेविस के बारे में एक एक चीज समझ आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। नाम तो बहुत अजीब सा लग रहा है पर एक सिंपल सी भाषा में मैं इसको लिखना चाहूंगा। इसका मतलब है क्या? कमजोरी। क्या? कमजोरी यानी कि वीकनेस। ठीक है, मिस्थेनिया ग्रेविस का मतलब है वीकनेस। पर हमारी बॉडी में 3 तरह की मसल होती हैं। कौन कौन सी? स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। कार्डियक हमारे हार्ट में होती है, स्मूथ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती है और मेनली और स्केलेटल मसल हमारी पूरी बॉडी में होती है, स्किन के ऊपर, जो हम जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, बहुत सारी मूवमेंट्स कर पाते हैं। ठीक है, इस तरह के इसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल। अब मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है? कमजोरी यानी कि वीकनेस हो जाती है किसकी? स्केलेटल मसल की। तो पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये पता चल गया हमें कि मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है? कमजोरी। पर कमजोरी किस चीज की है? स्केलेटल मसल की। ठीक है, तो कार्डियक एंड स्मूथ मसल तो यही पहले अगर एग्जाम में कभी आए तो आप सीधा कह सकते हो कि ये किसकी वीकनेस है? स्केलेटल मसल की वीकनेस है मिस्थेनिया ग्रेविस। अब दूसरा पॉइंट हम इसके बारे में ये पढ़ते हैं कि ये क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है ये? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ये ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? ऑटो इम्यून का मतलब होता है जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश खाओ, ये खाओ, वो खाओ, यानी कि हमारे अंदर इम्यूनिटी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है जो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ती है। पर ऑटो इम्यून कंडीशन में क्या होता है कि और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपने भाइयों यानी कि खुद की बॉडी के सिस्टम्स को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाता कौन अपना है कौन पराया है, यानी कि कौन बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कौन बॉडी का है। वो डिफरेंशिएट यानी कि पहचान नहीं पाता। तो ये क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें एंटीबॉडीज आएंगी, वो क्या करेंगी? डिस्ट्रॉय करेगी। अब किसको करेगी वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। तो ये क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब तीसरी चीज हमें इसके बारे में ये जाननी है कि तीसरी चीज ये है मिस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। पहली क्या? ये कमजोरी है, वीकनेस है स्केलेटल मसल की, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और तीसरी चीज ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिजीज है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज। क्या? ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज है। अभी इसको हम समझेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज क्या होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज, तो सबसे पहले हमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझना पड़ेगा क्योंकि सारी दिक्कत तो वही आ रही है इसमें। मिस्थेनिया ग्रेविस में सारी दिक्कत कहाँ आ रही है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आ रही है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है कि कोई एक न्यूरॉन जो कि क्या कर रहा है? स्केलेटल मसल में जा रहा है और वहां पे जो जगह बन रही है उस जगह को हम क्या कहेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, जहां पे न्यूरॉन का एंड स्केलेटल मसल के कांटेक्ट में हो रहा है उस जगह को क्या कहेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। पहले मैं आप सिंपल सी भाषा में आपको न्यूरॉन समझा देता हूं, फिर हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखेंगे। आपको पता है न्यूरॉन की ये सेल बॉडी होती है, ठीक है, और ये एक्सॉन होता है। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक्सॉन है, ये डेंड्राइट्स है। ठीक है, ये हमारे क्या है? डेंड्राइट्स है। ये बीच वाला हिस्सा सेल बॉडी, ये हमारे क्या है? डेंड्राइट। और ये हमारा क्या है? एक्सॉन न्यूरॉन का। और ये आखिरी वाला हिस्सा हमारा एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल। अब एक्सॉन टर्मिनल का भी जो एंड पार्ट है उसको क्या कहेंगे? एक्सॉन टर्मिनल के एंड पार्ट को कहेंगे साइनेप्टिक बल्ब। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इसको क्या कहेंगे हम? साइनेप्टिक बल्ब। अब इस साइनेप्टिक बल्ब में क्या होता है कि छोटे छोटे पाउचेस यानी कि कंटेनर बने होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है,
साइनेप्टिक वेसिकल। और इसी के अंदर हमारा क्या भरा होता है, इसी के अंदर हमारा भरा होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि केमिकल मैसेज जो किसी मसल में जा रहा है उसको क्या करने के लिए, आदेश देने के लिए कि तू अपना काम कर। इसमें क्या भरा होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। अब देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिजीज है मिस्थेनिया ग्रेविस। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का पहले एक बार फिर से समझ लो, ये क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन का जो रिसीविंग इनपुट होता है वो डेंड्राइट है जहां से वो इंफॉर्मेशन देता है, ये एक्सॉन है। और ये एंड में हमारा क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है, आखिरी पार्ट ये बल्ब जैसे बनाया है, इसे क्या कहते हैं, साइनेप्टिक एंड बल्ब। और इस बल्ब में छोटे छोटे पाउचेस बनाया मैंने, इसे क्या कहते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल। क्या कहते हैं इसे, साइनेप्टिक वेसिकल। और इसे साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या भरा होता है हमारा, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि केमिकल मैसेज है, यानी कि संदेशा है, आदेश है जो स्केलेटल मसल के पास जा रहा है और जाके क्या कह रहा है कि तू अपना काम कर, तू मूव करा स्केलेटल मसल को और काम कर। तो अब मैं इस इतने से डायग्राम को मैं इधर बनाऊंगा, फिर हम समझेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है। तो देखो मान लो ये क्या है हमारा, ये हमारा साइनेप्टिक वेसिकल है, ये हमारा क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है। ये मैंने एक्सॉन टर्मिनल का एंड पार्ट ये वाला हिस्सा इधर बना दिया, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए। ये क्या है हमारा साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, ये वाला साइनेप्टिक वेसिकल है और ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, ये साइनेप्टिक वेसिकल। और ये पूरा क्या है हमारा, एक्सॉन टर्मिनल। ये पूरा हमारा क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। अब इस साइनेप्टिक वेसिकल यानी कि इन कंटेनर के अंदर हमारा संदेशा भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्या होता है, मान लो ये आपकी क्या मसल है, कोई बाइसेप्स की मसल है यानी कि कोई स्केलेटल मसल है। क्या, तीन तरह की मसल आपको बताया, मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है, कमजोरी किसकी, स्केलेटल मसल की। ठीक है। और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है यानी कि खुद की एंटीबॉडी हमारे खुद के भाइयों को मारने के लग जाएगी, खुद के सिस्टम को मारना शुरू कर देगी। और तीसरी चीज ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिजीज है। न्यूरॉन का हमने एंड पार्ट समझ लिया, ये एक्सॉन टर्मिनल। और मसल यानी कि कोई स्केलेटल मसल, क्योंकि यहाँ पे मिस्थेनिया ग्रेविस है तो कोई स्केलेटल मसल ही आएगी, कार्डियक एंड स्मूथ नहीं आएगी, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, कमजोरी स्केलेटल मसल की। तो यहाँ पे मान लो मैंने बाइसेप्स मसल बनाई, इस बाइसेप्स मसल में क्या होता है, स्वागत करने के लिए हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये एक स्केलेटल मसल है, बाइसेप्स मसल, मैं लिख देता हूं स्केलेटल मसल। ठीक है, बाइसेप्स ये भी लिख दिया, जो जिसको हम हिला के जिम में बंदे डोले उठाते हैं ना, ये उस तरह की मसल है। अब क्या होता है, इसमें हमारे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर एक तरीके से हमारे क्या है, किसी चीज को स्वागत करने के लिए वहां पे खड़े होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, देखो ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, ये वाला हिस्सा, ये हमारे साइनेप्टिक वेसिकल है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। और क्या होता है, और ये हमारा स्केलेटल मसल है और यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जाता है, ये पूरा जो जंक्शन बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज। और मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या हो रहा है, इसी कहीं जगह पे दिक्कत आ रही है, इस पूरे एरिया में क्या हो रही है, दिक्कत आ रही है। किस तरह की दिक्कत है अभी हम आगे समझते हैं। तो एक बार इसको फटाफट फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, कमजोरी स्केलेटल मसल की। दूसरी चीज, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है यानी कि खुद की इम्यूनिटी, खुद की एंटीबॉडीज खुद के भाइयों यानी कि खुद के सिस्टम्स या सेल्स या टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, पहचान नहीं पाएगी कौन अपना है कौन पराया। तीसरा हमारा ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिजीज है यानी कि ये न्यूरॉन का एंड पार्ट और ये मसल जहाँ पे ये रिसेप्टर्स है, इस तरह का जो जंक्शन बन रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये इसका डिजीज है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया मिस्थेनिया ग्रेविस के ये तीनों पॉइंट। अब हम आगे देखते हैं कि होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है और एबनॉर्मली क्या होता है मिस्थेनिया ग्रेविस में, इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार।
ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल कंडीशन। पहले हम नॉर्मल देखेंगे, अभी हम स्केलेटल मसल को, अपनी मसल्स को कैसे हिला पा रहे हैं और अपनी डेली रूटीन को कैसे फॉलो कर रहे हैं, चल रहे हैं, हाथ पैर मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, ये काम कैसे हो रहे हैं नॉर्मली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, क्या होता है, अब हम ये देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे मिस्थेनिया ग्रेविस यानी कि एबनॉर्मली क्या हो जाता है इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जिसकी वजह से ये चीज होती है, ये कमजोरी पैदा होती है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं अभी आपको वही क्या बनाऊंगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाऊंगा। जैसे कि ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, ये साइनेप्टिक एंड बल्ब है, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल का, और इसमें क्या है, छोटे छोटे कंटेनर है जिसे हम साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल, ठीक है, इसे हम साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। और यहां पे हमारी क्या है, यहां पे हमारी कोई स्केलेटल मसल है, मान लो बाइसेप्स, ये क्या है हमारी बाइसेप्स, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स है। इन रिसेप्टर का नाम स्केलेटल मसल में क्या होता है, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल में कुछ अलग होगा, ठीक है, पर स्केलेटल मसल में इन रिसेप्टर का नाम होता है निकोटिनिक। इनका नाम क्या होता है इन रिसेप्टर्स का, निकोटिनिक रिसेप्टर स्केलेटल मसल में, ठीक है। स्केलेटल मसल में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर। अब ये क्या है हमारा एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्टिक वेसिकल, और दूसरी चीज याद रखना, स्केलेटल मसल में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं यानी कि जो संदेशे होते हैं जो यहां से निकल के इस रिसेप्टर में जाते हैं और इस स्केलेटल मसल को मूव कराते हैं, उन संदेशों का, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे स्केलेटल मसल में होते हैं, इन स्केलेटल मसल वो कौन से होते हैं हमारे, एसिटाइल कोलिन, क्या नाम होता है उनका, एसिटाइल कोलिन, जिसको हम ACH से दर्शाते हैं, ACH से दर्शाते हैं। मैंने क्या बताया कि ये स्केलेटल, ये साइनेप्टिक वेसिकल है, इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा होगा वो क्या है हमारा, वो है एसिटाइल कोलिन। क्या है, एसिटाइल कोलिन, जो क्या करेगा, स्केलेटल मसल की मूवमेंट कराता है। क्या कराता है, स्केलेटल मसल की मूवमेंट कराता है। अब नॉर्मल कंडीशन देखते हैं कि मान लो ये मार्कर मैंने नीचे रख दिया, अब इस मार्कर को या समझ लो बाइसेप्स मसल है, तो डंबल उठाने के लिए कैसे न्यूरॉन मैसेज देगा हमारे इन बाइसेप्स मसल को, तो क्या होगा, साइनेप्टिक वेसिकल से एसिटाइल कोलिन निकलेंगे और ये इस रिसेप्टर में चले जाएंगे, तब जाके क्या होगा, बाइसेप्स मसल हमारी मूव होगी। पर कुछ एसिटाइल कोलिन और आएंगे, ठीक है, ये भी क्या करेंगे, इसके साथ बाइंड होंगे और हमारी स्केलेटल मसल की मूवमेंट हो जाएगी। पर क्या होता है, हमारी मूवमेंट ज्यादा ना हो, एकदम नॉर्मल हो और कोऑर्डिनेटेड हो, ज्यादा मूवमेंट ना हो, तो आसपास में हमारे क्या होते हैं, इधर ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आसपास में क्या होते हैं, हमारे कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उनका नाम है कॉलिन टरेस एंजाइम। पहली चीज ये, अभी फिर से समझो इसे, कि क्या होता है कि स्केलेटल मसल यानी कि बाइसेप्स मसल या बॉडी की कोई सी भी स्केलेटल मसल को मूव कराने के लिए न्यू साइनेप्टिक वेसिकल से एसिटाइल कोलिन निकलेंगे, रिसेप्टर में जाएंगे मसल की, और तब जाके मूवमेंट होगी। और जो बचे कुछ एसिटाइल कोलिन है, जिससे ज्यादा मूवमेंट ना हो, एक कंट्रोल मूवमेंट ना हो, तो ये क्या करेंगे, बचे कुछ एसिटाइल कोलिन, इनको कौन खत्म कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा, ये कॉलिन टरेस एंजाइम, ठीक है। पहली चीज ये कि एक कंट्रोल मूवमेंट होने के लिए एसिटाइल कोलिन मसल साइड पे जाएगा, बाइसेप्स मसल में, और हमारी मूवमेंट हो जाएगी। और जब भी एसिटाइल कोलिन न्यूरॉन से मसल में जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक एक्टिविटी। कोलिनर्जिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कोलिनर्जिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अभी बाद में देखते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। कोलिनर्जिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जब एसिटाइल कोलिन मूव करता है, मूवमेंट ऑफ एसिटाइल कोलिन, सिंपल भाषा में समझे तो, ठीक है। और एंटी कोलिनर्जिक का मतलब क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट हमारी कम हो जाती है एसिटाइल कोलिन की।
ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक का मतलब क्या होता है, नो मूवमेंट ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन या डिक्रीज हो जाना, ठीक है। तो क्या होगा, बाइसेप्स मसल को हिलाने के लिए इस साइनेप्टिक वेसिकल से एसिटाइलकोलिन आएंगे, इस बाइसेप्स मसल पे जाएंगे, तब जाके हमारी मूवमेंट होगी। और मूवमेंट ज्यादा ना हो, एक कंट्रोल हो, तो बचे कुछ जो एसिटाइलकोलिन साइनेप्टिक वेसिकल से निकले हुए हैं, ये तो हमारी कोलिनर्जिक एक्टिविटी हो गई क्योंकि एसिटाइलकोलिन मसल पे आया, मूवमेंट हुई। पर बचे कुछ जो एसिटाइलकोलिन है वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इस कोलिनटेरेस एंजाइम द्वारा। तो कोलिनटेरेस कैसा कर रहा है काम, एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करा के एक एंटीकोलिनर्जिक काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। ये होता है नॉर्मल फिनोमिना, ये क्या होता है हमारा नॉर्मल फिनोमिना। एक बार इसको फिर से समझते हैं कि नॉर्मली हमारा क्या होता है कि साइनेप्टिक वेसिकल से हमारे एसिटाइलकोलिन निकलते हैं, मसल में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर, और ये एसिटाइलकोलिन यहाँ पे जाके इसको संदेशा दे देते हैं, और तब जाके हमारी बाइसेप्स मसल या बॉडी की कोई सी भी स्केलेटल मसल मूव कर जाती है, ठीक है। और ज्यादा और भी एसिटाइलकोलिन निकलते हैं, पर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन ना हो, ज्यादा मूवमेंट ना हो, तो कोलिनटेरेस एंजाइम उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और एक कंट्रोल मूवमेंट होती है। यानी कि मूवमेंट हो रहा है एसिटाइलकोलिन का तो कोलिनर्जिक एक्टिविटी, और साथ ही साथ ज्यादा एसिटाइलकोलिन ना जाए मूवमेंट कराने के लिए, तो कोलिनटेरेस एंजाइम उधर बैठे हुए हैं जिन्होंने क्या किया, एंटीकोलिनर्जिक काम किया, एसिटाइलकोलिन को कम करा के। ये है नॉर्मली, ये अभी हो रहा है हमारी बॉडी में। अब मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है वो हम देखते हैं। तो मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है वो हम देखते हैं। तो एक बार ये भी देख लेते हैं एंटीकोलिनटेरेस ने क्या किया, एंटीकोलिनटेरेस ने कैसा काम किया। एंटीकोलिनटेरेस ने एक तरीके से हमारा, एंटीकोलिनटेरेस ने कैसा काम किया, नॉर्मली एंटीकोलिनर्जिक वर्क किया, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक का मतलब क्या होता है कि इसने क्या किए, जैसी मूवमेंट हो गई तो जो बच्चे कुछ एसिटाइलकोलिन थे उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया, जिससे मूवमेंट कंट्रोल मैनर में हो। यानी कि इसने एंटीकोलिनर्जिक काम किया। इसने क्या किया, ब्रेक डाउन किया एसिटाइलकोलिन का, इसका ऑफ एसिटाइलकोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन साइट NMJ, ठीक है, ये काम किया, ठीक है। ये एक एंटीकोलिनर्जिक काम कर रहा है। तो चलो अब देखते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस यानी कि कमजोरी स्केलेटल मसल, जो कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, उसमें होता क्या है, ठीक है, उसमें हमारा होता क्या है, तो वो चीज देखते हैं। तो मिस्थेनिया ग्रेविस यानी कि एबनॉर्मली होता क्या है, सबसे पहले हम वही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाएंगे, यानी कि ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, और ये एक्सॉन टर्मिनल है, और इसके अंदर छोटे छोटे पाउचेस है जिसे साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। ये हमारी बाइसेप्स मसल है, स्वागत करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का। ये हमारे क्या है, रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, हमारे रिसेप्टर्स हैं। ये क्या है, हमारे रिसेप्टर्स हैं। अब देखो मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें क्या होता है, एंटीबॉडी तो बनती है पर क्या करती है, वो खुद की हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। ऑटो इम्यून में वो अपने भाइयों को यानी खुद के सेल्स टिश्यू को पहचान नहीं पाती। तो क्या होगा कि एंटीबॉडीज आएंगी और इस निकोटिनिक रिसेप्टर में क्या हो जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी। निकोटिनिक रिसेप्टर है ना ये, इस पे क्या हो जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या हो गई, इसमें बाइंड हो गई, ठीक है। यहां पे भी कोई एंटीबॉडी है और यहां पे भी बाइंड हो गई, ठीक है। उसी तरह यहां पे भी बाइंड हो गई। अब एक जगह खाली रह गई, अभी क्यों खाली रह गई वो देखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे कोलिनटेरेस एंजाइम भी बैठे हुए हैं जो कि एंटीकोलिनर्जिक काम कर रहे हैं। क्या, कोलिनटेरेस एंजाइम, कोलिनटेरेस एंजाइम, इसका काम कैसा है, एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक। ये एसिटाइलकोलिन को डिक्रीज कराता है जब मूवमेंट हो जाती है, एंटीकोलिनर्जिक।
ठीक है, अब देखो एसिटाइल कोलिन तो आएगा न्यूरॉन से निकल के साइनेप्टिक वेसिकल से, पर उसे यहाँ पे कोई जगह नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आके मेहमान पहले से ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे उसको कोई जगह नहीं मिल पाएगी, कोई जगह नहीं मिल पा रही किसको, एसिटाइल कोलिन को, जिसकी वजह से मसल को, बाइसेप्स मसल को संदेशा नहीं मिल पा रहा, और संदेशा नहीं मिल पा रहा तो बाइसेप्स मसल क्या नहीं हो पा रही, मूव नहीं हो पा रही, मूवमेंट नहीं हो पा रही। ये हो रहा है मिस्थेनिया ग्रेविस में। क्या हो रहा है, ऑटो इम्यून कंडीशन है। एसिटाइल कोलिन तो बराबर आ रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से साइनेप्टिक वेसिकल से निकल के, पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है वहां पे एंटीबॉडीज ऑलरेडी आके जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से इन बेचारों को जगह नहीं मिल पा रही है और मूवमेंट नहीं हो पा रही। तो क्या होगा, मूवमेंट नहीं हो रही तो कमजोरी आएगी, ठीक है, स्केलेटल मसल वीक होगी, ठीक है। और साथ ही साथ जहां पे एंटीबॉडीज नहीं है, मान लो इस रिसेप्टर में एंटीबॉडीज नहीं है, तो यहां से एसिटाइल कोलिन निकलेगा, ठीक है, पर क्या होगा कि मूवमेंट नहीं हो रही, तो जो साथ ही साथ क्या होगा कि बच्चे को से साइड में ये एंटी कोलिनटरेज क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। क्या डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि बच्चे को से इसका काम क्या है, एंटी कोलिनर्जिक। ये क्या करता है कि ज्यादा एसिटाइल कोलिन भी ना निकले, कुछ को मैं डिस्ट्रॉय कर दूं जिससे मूवमेंट कंट्रोल हो, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं कि यहाँ पे आके पहले से ही मेहमान बैठे हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे, ठीक है, तो एंटीबॉडीज आई तो जरूर, बट यहाँ पे क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन जब रिलीज हुए तो इनको जगह ही नहीं मिली, जगह नहीं मिली, ये संदेशा कैसे देंगे मसल को कि मूव करो, तो मूवमेंट होगी नहीं। और जो बची कुछ साइड है तो एसिटाइल कोलिन इतने निकल गए, तो एंटी कोलिनटरेज ने सोचा कि अब जो बचे हुए एसिटाइल कोलिन है उसको मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ जिससे मूवमेंट कैसी हो, कंट्रोल हो, क्योंकि इसका काम क्या है, एंटी कोलिनर्जिक है। तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही, एक तो एंटीबॉडीज भी बैठी हुई है, ऊपर से क्या हुआ है, एंटी कोलिनर्जिक, कोलिनटरेज तो अपना, सॉरी कोलिनटरेज एंजाइम तो अपना बराबर काम कर रहा है, वो भी एसिटाइल कोलिन डिक्रीज करा रहा है, और एंटीबॉडी भी बैठी हुई है, तो जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन मिल नहीं पा रहा। अब एसिटाइल कोलिन अगर मसल को नहीं मिल पाएगा, एसिटाइल कोलिन हमारा मसल को नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगी, नो मूवमेंट, और फिर क्या होगा, हमारा वीकनेस दिखेगी। क्या वीकनेस, जो कि मिस्थेनिया ग्रेविस में दिख रही है, ठीक है। एक बार आप फिर से समझो कि ये कोलिनटरेज ने किया क्या, ये तो काम अपना नॉर्मल कर रहा है, ये ज्यादा एसिटाइल कोलिन को मसल में नहीं पहुंचने देता जिससे मूवमेंट एक कंट्रोल मैनर में हो, थोड़े बहुत पहुंच जाएं, और जो थोड़े बहुत पहुंचे हैं उनकी तो मूवमेंट हो ही नहीं पा रही क्योंकि वहां पे मेहमान यानी कि एंटीबॉडीज पहले से ही आके बैठी हुई हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये तो अपना काम बराबर कर रहा है, और एक तरीके से यहाँ पे एसिटाइल कोलिन पूरा डिक्रीज हो चुका है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है एसिटाइल कोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, किस चीज की वजह से, एनएमजे में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। तो ये हो रहा है मिस्थेनिया ग्रेविस में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा जब हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ, फिर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तब भी समझ आ जाएगा। हमें कुछ ऐसी मेडिकेशन देनी होगी जो इस कोलिनटरेज एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर दे, बंद कर दे, और बंद कर देगी तो क्या होगा, ये बचा कुचा एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर में चले जाएगा और मूवमेंट हो जाएगी, तो थोड़ी कमजोरी उसकी दूर हो जाएगी, ठीक है। फिर से समझो, ट्रीटमेंट में समझेंगे, अभी यहाँ पे एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमें कुछ ऐसी दवाई देनी होगी जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है एंटी कोलिनटरेज। एंटी कोलिनटरेज ये क्या कर रही है, ये इनहिबिट कर रही है इस कोलिनटरेज एंजाइम को, क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है इस कोलिनटरेज एंजाइम को, इनहिबिट कर रही है इसको, कोलिनटरेज एंजाइम को, कोलिनटरेज एंजाइम को, ठीक है। अब कोलिनटरेज एंजाइम डिक्रीज हो गए, रुक गए, तो ये एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा एसिटाइल कोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं एंटी कोलिनटरेज ने एसिटाइल कोलिन को इंक्रीज किया, तो ये एक तरीके से कोलिनर्जिक काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, कोलिनर्जिक काम कर रहा है, ये एक तरीके से कैसा फंक्शन कर रहा है, कोलिनर्जिक, ठीक है, कोलिनर्जिक। एसिड और एंटी कोलिनटरेज एंजाइम तो एसिटाइल कोलिन को डिक्रीज कराता है, वो एंटी कोलिनर्जिक काम करता है। हमने अभी इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें साइन एंड सिम्टम्स कैसे आते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स तो वही आएंगे जो पूरी बॉडी में स्केलेटल मसल की कमजोरी हो रही है तो वो फंक्शन हो नहीं पाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं।
कहते हैं साइनस